हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। वन पीस का चैप्टर 1112 जिसका नाम हार्ड एस्पेक्ट है वो ऑफिशियली आ चुका है। इसके कवर पेज पे हम यामाटो और किएमोन को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कुछ। यहाँ पर हमें ओडा सिंसे का एक नोट भी दिखाया जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि थैंक यू मुझे ब्रेक देने के लिए। और इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें मरीन को ऑर्डर दिए गए हैं कि हम लूफी के क्रू को एस्केप नहीं करने दे सकते। यहाँ पर एक और ऑर्डर दिया गया है, बॉनी को भी जाने नहीं दे सकते, ये बहुत बुरी बात होगी। यहाँ पर गांधी वाले गोरोसे ने सारे के सारे पैसिफिस्टा को फ्रीज कर दिया है। यहाँ पर गांधी जी वाला गोरोसे कहता है कि यह सिर्फ 12 साल की लड़की है और वेगापंक ने इसे ऐसी पावर दे दी है जो कि इंटायर नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अरे वो वाली पावर नहीं, पैसिफिस्टा वाली पावर। इसके बाद सीन कट होता है और हमें जायंट दिखाए जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि हमें शिप पर जल्दी वापस जाना है। यहाँ पर मरीन जायंट की शिप को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे होते हैं जिससे कि वे भाग ना जाए यहाँ से। इसके बाद हमें एक वाइस एडमिरल और फ्रैंकी की फाइट दिखाई जाती है जो ज़्यादा देर नहीं चलती है, जिसमें फ्रैंकी अपना स्ट्रॉन्ग मुक्का देता है और उसे एक ही मुक्के में ढेर कर देता है। यहाँ पर हमें साइड में दिखाया जाता है कि एक जायंट कुमा को लेकर जा रहा होता है और बोनी उससे कहती है कि मेरे डैड की देखभाल करना। और जायंट भी कह रहे होते हैं कि हम एक भी सिंगल वॉर मशीन इस पर नहीं लगने देंगे। यहाँ पर बोनी पावर का यूज करके 2 वाइस एडमिरल को बच्चा बना देती है और उनमें लाख देकर उन्हें भगा देती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें यहाँ पर वेगापंक चाय पीता हुआ दिखाई देता है और साका उससे बोलता है, साका उससे कहता है कि तुम चाय नहीं पी रहे। तो वेगापंक कहता है कि साका तुम्हें पता है कि मेरी टंग काफी ज्यादा सेंसिटिव है, एक बिल्ली की तरह। इसके बाद योर मार को उसी रूम में ले आती है जिधर से फिल्म चल रही है और यहाँ पर हमें बगल में दिखाया जाता है कि ओनली 4 मिनट बची हैं। इसके बाद मार्स लेजर बीम से एक टैंक को फोड़ देता है, लेकिन यॉर्क मना करती है को डिस्ट्रॉय करने की, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग नंबर 20 जो है वो वेपन डेवलपमेंट के लिए डेडिकेट की गई है। अगर तुमने यहाँ पर कुछ क्रेजी करने की कोशिश की तो यहाँ पर बिल्डिंग सी में काफी सारे हाई प्रेशर गैस सिलेंडर रखे हुए हैं जो कि डैमेज होकर विस्फोट हो जाएंगे। इसके बाद मार्स को पैंक रिकॉर्ड से कुछ आवाज आने लग जाती है, इसलिए वह ऊपर चला जाता है। वह सोचता है कि शायद सेल ऊपर ही रखा है। इसके बाद हमें CP0 के बंदे दिखाए जाते हैं जिनमें वो लंबी नाक का बंदा बोलता है, का नाम मुझे याद नहीं है तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो, अभी तक तुम गई नहीं। वह लड़की बोलती है जिसका मुझे नाम याद नहीं है। तो लड़की बोलती है कि आई डिसाइड टू स्टे ऑफ माई ओन वॉल्यूशन। वह बोलती है कि मेरा एक फाइनल मिशन रह गया जिसे मैं अब कैरी आउट कर रही हूँ। इसके बाद हमें रॉबिन और नामी दिखाई जाती है। मुझे पता है तुम इसी का इंतजार कर रहे थे, जो कि कुछ काम तो कर नहीं रही होती हैं, मुझे पता नहीं कि इसके बाद उस पर बोलता है कि मैं लेडर बना दी है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें लूफी और वीनस की फाइट दिखाई जाती है जिसमें योकाई वो में सब कुछ खींच रहा होता है। पैंट और लूफी उसके पास खींचे जा रहे होते हैं, लेकिन लूफी उसमें एक बिल्डिंग फेंक के मारता है जो कि काफी फनी सीन होता है। इसके बाद लूफी आउट ऑफ फूड हो जाता है जिससे उसकी एनर्जी चली जाती है और वह बूढ़े में और वह ओल्ड हो जाता है, जैसा कि आपको पता ही है जैसा होता है उसके साथ। इसके बाद जायंट उसे एल्बाब का फूड देते हैं जो कि काफी ज्यादा स्पेशल होता है, जिसके बाद वह नॉर्मल आ जाता है। और इसके बाद लूफी रेड रॉक पंच लैंड करता है। इसके बाद लूफी का हाथ पिचक जाता है जो देखने में काफी ज्यादा फनी लग रहा है और जायंट बोलते हैं कि इसकी स्किन कितनी हार्ड है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाई जाते हैं सुप, नामी और चॉपर के सामने सैटर्न आ गया होता है। और फिर सीन कट होता है जिसके सामने बॉनी के सामने वो गांधी जी वाला बंदा आ गया होता है जो देखने में काफी ज्यादा बेडास लग रहा है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ओनली 1 मिनट रह गई है। यहाँ पर जुपिटर पंक रिकॉर्ड में पहुंच गया होता है और वह ऐसा देखता है जिसे देखकर वह काफी ज्यादा भौचक्का रह जाता है। तो यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है और नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। तो और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।